आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने सिर्फ अपने शातिर दिमाग से ही आसमान की ऊंचाइयों तक छलांग लगाई थी। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोनी लिव ऐप पर 9 अक्टूबर को एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम स्कैम 1992 था। यह सीरीज हर्षद मेहता नाम के शख्स के ऊपर आधारित है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यह कहानी शुरू होती है 29 जुलाई 1954 को, जब एक जाति परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। हर्षद ने अपना ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया है। हर्षद ने अपने स्कूल की पढ़ाई रायपुर से की है। फिर यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वो फिर से मुंबई लौट आया और फिर उसने लाजपत राय कॉलेज से अपने बीकॉम की पढ़ाई की। फिर पढ़ाई करने के बाद वो हौजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम करने लगा। स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। फिर यही से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और फिर नौकरी छोड़कर उसने 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। और फिर इसके बाद उसने 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड असिस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। इसके बाद फिर 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ही बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज को छू देता था वो सोना बन जाता था। हर्षद को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। फिर बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो वो इस तरीके का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर अपने बैंकों को उधार देते हैं। फिर रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरीके के लेन देन में बैंक सरकारी बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि बैंक सिर्फ रसीद जारी करते हैं। इसमें होता यह है कि जिस भी बैंक को कैश की जरूरत पड़ती है वो बैंक रसीद जारी करता था। यह बिल्कुल हुंडी की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते थे और इन दो बैंकों के बीच के लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता था। और हर्षद मेहता को इस तरीके के लेन देन की बारीकियों से जानकारी थी। फिर इसके बाद क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए इस तरीके की हेरा फेरी करना शुरू कर दिया और फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर जमकर मुनाफा कमाया। और उस दौरान भी शेयर बाजार हर दिन चढ़ रहा था। इससे हर्षद मेहता को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। और कुछ जानकारियों को कहना भी है कि उस वक्त ऐसा समय था कि अगर आप आग बनकर भी किसी भी शेयर पर पैसा लगाते थे तो आपको बस मुनाफा ही होता था। फिर बाजार की इसी हेरा फेरी का फायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता ने इतना बड़ा गोलमाल किया। हर्षद मेहता बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जाली बैंक की रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया, बैंक ऑफ कनाडा और मेट्रोपॉलिटन को। ऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं रसीद के बदले वो पैसा उठाकर शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वो इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को अपना पैसा वापस कर देते थे। और जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा तब तक हर्षद मेहता की इस चालाकी का किसी को पता नहीं चला। बाजार में गिरावट के बाद जब वो बैंकों को पैसा 15 दिनों के भीतर नहीं लौटा पाए तब उनकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद और आज इन्हीं सब चीजों पर एक बेहतरीन वेब सीरीज बनी है जिसका नाम है स्कैम 1992। अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले उसे देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा था। हर्षद मेहता एक बेहतरीन चालाक आदमी था जिसने सिर्फ अपने दिमाग के चलते ही करोड़ों का घोटाला किया और खुद ने भी बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन जब ये सारी बातें पता चली तब उसे कई सारे केसेस में पाया गया, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ एक ही केस लागू हुआ और उसके लिए उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 2001 में हार्ट अटैक के चलते उसे मरना पड़ा। उसकी मौत जेल में ही हुई थी। लेकिन जिस तरीके से हर्षद मेहता ने यह सारा खेल रचा था वो वाकई लाजवाब था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।